नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हम बफर की पीएच को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वैसे तो पीएच का फार्मूला है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस, लेकिन यहाँ हमारे पास जो बफर है उसमें सिर्फ हाइड्रोजन आइंस तो नहीं होते बल्कि एसिड्स के साथ उसका साल्ट भी होता है। तो हम एक इक्वेशन ड्रॉ करेंगे जिसकी मदद से हम बफर की पीएच कैलकुलेट करेंगे। तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं हेंडरसन हेज़लबीच इक्वेशन या हेज़लबेल्च इक्वेशन। जी, इस इक्वेशंस को करने के लिए आपने क्या करना है, बफर की पीएच को कैलकुलेट करने के लिए हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक जनरल एग्जांपल लेते हैं हम अपने एक एसिड की। तो हमारे पास एक एसिड है H, जब ये डिसोसिएट होगा तो ये बनाएगा H पॉजिटिव और A नेगेटिव। ठीक हो गया। हम इसकी Ka की वैल्यू फाइंड करेंगे। Ka की वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, इसी तरह A नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड कंसंट्रेशन जिसको हम HA कहेंगे। ठीक हो गया, ये स्टेप आपको समझ आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम हाइड्रोजन आयन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो चेक करें ये HA डिवाइड हो रहा है तो Ka के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा और A नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा। तो इस तरीके से हम ये इक्वेशन बनाएंगे। रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी इक्वेशन लिखेंगे एसिड्स की डिसोसिएशन वाली, Ka की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसके बाद H पॉजिटिव, क्योंकि हमने पीएच फाइंड करनी है और पीएच का फार्मूला है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए HA डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके होगा Ka से मल्टीप्लाई, जिस तरह ये देखें, और A नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई जो आपने याद रखनी है। ठीक है, यहाँ यही डिटेल लिखी हुई है कि हम जब इसको एसिड, ज़ाहिर है ये बफर है तो उसका जो एसिड्स है वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में ज़्यादा रहता है और जो बेस है वो डिसोसिएटेड फॉर्म में रहती है। तो हम इस इक्वेशन को साल्ट, ये वाला जो पोर्शन होगा हम इसको वीक एसिड की शक्ल में लिख सकते हैं इसकी जगह, और इसकी जगह साल्ट ऑफ इट स्ट्रॉन्ग बेस लिख सकते हैं। ये समरी यहाँ लिखी हुई है, तो आपने इसको पॉज करके ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक हो गया। यानी क्या इक्वेशन का मतलब है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन बनी है हाइड्रोजन आयन की, उसमें एक हमारे पास वीक एसिड होगा जो HA से रिप्रेजेंट हो रहा है और जो A नेगेटिव है वो हमारे पास इसका साल्ट होगा। तो हम इस इक्वेशन को ये चेंज कर देंगे, इस शक्ल में चेंज करेंगे। जो हमारे पास HA था उसकी जगह हमने एसिड लिख लिया और जो हमारे पास A नेगेटिव है उसको हमने साल्ट के तौर पे लिख लिया। ठीक हो गया, ये हमारे पास बनेगी इक्वेशन नंबर 2। देन क्या करेंगे, हम दोनों तरफ लॉग लेंगे और देखें इस तरफ आ जाएगा लॉग ऑफ H पॉजिटिव, राइट साइड में देखें Ka और ये पोर्शन मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए लॉग की प्रॉपर्टी है कि जब कोई भी दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो लॉग प्लस में आ जाता है। तो ये हमारे पास बनेगा लॉग ऑफ Ka प्लस लॉग ऑफ एसिड ओवर साल्ट। ठीक हो गया, ये पोर्शन कवर। क्योंकि पीएच होती है नेगेटिव लॉग, तो अब हम तमाम वैल्यूज़ को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब के साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा, तो ये इक्वेशन बनेगी। अब गौर करें, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, PH। नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, ये हमारे पास होता है pKa, और नेगेटिव लॉग ऑफ एसिड ओवर साल्ट, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक हो गया। और लास्ट थिंग देखें, यही वैल्यूज़ है लेकिन यहाँ था लॉग ऑफ एसिड ओवर साल्ट, अगर हम यहाँ लिखें लॉग ऑफ साल्ट ओवर एसिड तो हमारा जो साइन है नेगेटिव के बजाय क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। वो क्यों, आपको पता होना चाहिए। लॉग में जब भी वैल्यू, यहाँ जब ये वैल्यू बटा जो है इन्वर्स होता है तो पावर माइनस में हो जाती है, और लॉग की ये प्रॉपर्टी है कि पावर पहले आ जाती है तो वो माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। यहाँ मैं थोड़ा सा लिखने की कोशिश करता हूँ। जी, यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, नेगेटिव लॉग ऑफ एसिड ओवर साल्ट है तो हम इसको लिखेंगे नेगेटिव लॉग ऑफ एसिड ओवर साल्ट के बजाय हम क्या लिखेंगे, साल्ट ओवर एसिड। ठीक, इन्वर्स करने से क्या होगा, साइन नेगेटिव ऊपर आ जाएगा। अब ये पावर जो होती है अब लॉग से जब पहले आएगी तो ये हमारी वैल्यू को प्लस कर देगी। दैट इज़ वाई हम हेंडरसन की फाइनल इक्वेशन लिखेंगे PH इज़ इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ साल्ट ओवर एसिड। सिमिलरली अगर हमने यही काम बेस पे करना है तो ये इक्वेशन बनेगी POH इज़ इक्वल टू pKb प्लस लॉग ऑफ साल्ट ओवर बेस। Is it clear? तो इक्वेशन 3 इज कॉल्ड हेंडरसन हेज़लबेल्च इक्वेशन। इट हेल्प अस टू कैलकुलेट द पीएच वैल्यू, यानी इसकी मदद से हम किसी भी बफर की पीएच को कैलकुलेट कर सकते हैं। जी,
बिल्कुल उसी तरीके से है। अगर हमारे पास बेसिक बफर होगा तो हम उसकी पी के बी या पी ओ एच फाइंड करते हैं, क्योंकि एसिड की पी एच है और बेस के लिए पी ओ एच है। तो सेम प्रोसेस होगा, पहले डिसोसिएटेड फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसकी के बी की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ हमारे पास उधर हमने एच पॉजिटिव फाइंड किया था, यहाँ हम ओ एच नेगेटिव की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड। अब इस चीज़ को हम बेस लिखेंगे और इस चीज़ को हम एसिड लिखेंगे, या साल्ट ऑफ इट, स्ट्रॉन्ग एसिड या सिंपल साल्ट लिखेंगे। तो ये चेंजिंग आएगी। यहाँ वही बात लिखी हुई है, चेक करें। ये हमारे पास आ जाएगी के बी बेस ओवर साल्ट, फिर इस तरीके से वही लॉग लेंगे, फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई, फिर पी के बी, और ये फाइनल बेस के लिए आ जाएगी इक्वेशन। ठीक हो गया। तो हेंडरसन इक्वेशन एसिड की फॉर्म में पी एच है, पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट ओवर एसिड, और हेंडरसन हेजलबेल्च इक्वेशन है फॉर बेस, पी ओ एच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट ओवर बेस। तो इन दो की मदद से हम बफर की पी एच बी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर वो एसिडिक बफर है, और बफर की पी ओ एच भी फाइंड कर सकते हैं अगर वो हमारे पास बेसिक बफर है। ठीक हो गया। यहाँ यही वही चीज़ लिखी है। सिग्निफिकेंस इक्वेशन की क्या है कि अगर हमारे पास साल्ट की और एसिड की, या हमारे पास साल्ट की और बेस की कंसंट्रेशन अवेलेबल हो, तो हम पी एच और पी ओ एच फाइंड कर सकते हैं। तो ये पी एच से रिलेटेड फार्मूला है, पी के डब्ल्यू वाला। अगर हमारे पास पी एच हो तो हम पी ओ एच फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, पी प्रोडक्ट ऑफ एडिशन ऑफ या सम ऑफ पी एच एंड पी ओ एच 14 होता है, और ये वैल्यू होती है पी के डब्ल्यू की। तो दैट इज़ वाई पी के डब्ल्यू की वैल्यू इसने 14 लिखी हुई है। तो यहाँ यही सारी चीज़ लिखी है। इसको मैं थोड़ा रीड करता हूँ। कहता है बाई दिस इक्वेशन द पी एच ऑफ अ बफर सोल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द वीक एसिड एंड साल्ट प्रोवाइडेड व्हेन के इज गिवन। हाउएवर हेंडरसन इक्वेशन फॉर अ बेसिक बफर विल गिव पी ओ एच एंड सो पी एच कैन कैलकुलेटेड एज, यानी कि कहता है अगर हम उसमें पी ओ एच की वैल्यू से हमने पी एच निकालना है तो हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से वैल्यूज़ फाइंड हो जाएगी जी। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है, एक दो, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए बफर की पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चेक करें हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो क्या है। कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.03 मोल लीटर ऑफ एसिटिक एसिड। इसका मतलब है ये 0.03 मोल पर लीटर हमारे पास होगी कंसनट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, यानी कंसनट्रेशन ऑफ एसिड, एंड 0.1 मोल पर लीटर ऑफ सोडियम एसीटेट, ये हमारे पास कंसंट्रेशन होगी साल्ट की, और पी के ए की वैल्यू दी है। यहाँ याद रखना है सम टाइम वो के ए की वैल्यू देता है। इस केस में आपने पहले इसका नेगेटिव लॉग लेके पी के ए फाइंड करना है। तो यहाँ उसने डायरेक्ट पी के ए दी हुई है तो कोई चेंज नहीं करेंगे, तो ये पी के ए की वैल्यू होगी। अब ये देखें हेंडरसन इक्वेशन अप्लाई करेंगे, पी एच इज़ इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ साल्ट ओवर एसिड। इन दोनों को डिवाइड करके लॉग लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.09। इस तरीके से पी एच फाइंड करते हैं जी। ये दूसरी एग्जांपल है, सेम फार्मूला है, सिर्फ चेंज ये है एक तो बफर चेंज है, दूसरा इसने हमें जो वैल्यू दी है वो पी के ए की नहीं दी हुई, हमें उसने के ए की वैल्यू दी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका नेगेटिव लॉग लेंगे, बाकी सारी चीज़ वहीं होगी, सेम होगी। चेक करें, ये कंसंट्रेशन ऑफ एसिड है, ये कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट है, ये के ए की वैल्यू है। तो पी के फाइंड करने के लिए ये नेगेटिव लॉग लिया, ये सारा नेगेटिव लॉग लेंगे तो हमारे पास वैल्यू, तो हमारे पास नेगेटिव लॉग लेने से पी के बी की वैल्यू आ जाएगी 3.7, सॉरी पी के ए की वैल्यू आ जाएगी 3.75। अब हम लास्ट पे हेंडरसन इक्वेशन अप्लाई करेंगे कि पी एच इज़ इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ साल्ट ओवर एसिड। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास जो पी एच का आंसर आएगा वो 3.34 होगा। तो इस तरीके से हम हेंडरसन इक्वेशन का डेली लाइफ में यूज़ करें।